नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो हमने मानव विकास पे चर्चा कर रहे थे तथा मानव विकास की रिपोर्ट स्थिति आदि पे चर्चा हमने कर लिया है कि मानव का विकास कैसे हुआ, कैसे मानव विकास सूचकांक। तो मानव विकास सबसे पहले इसकी रिपोर्ट जो है, इसकी जांच, इसका सूचकांक सबसे पहले मध्य प्रदेश ने ही जारी किया था। आइए देखते हैं दोस्तों, मानव विकास जो है इसका रिपोर्ट सन 2020 मानव विकास रिपोर्ट। तो आपको इसको करंट से अपडेट कर लेना है, करंट से अपडेट कर लेना है। तो हम आपको सन 2020 तक पढ़ा देते हैं, इसके बाद आप करंट से अपडेट कर लेना है मानव विकास रिपोर्ट, यदि और आई है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। एक है एचडीआई। एचडीआई की स्थापना 1990 में किया गया है। इसी रिपोर्ट के आधार पर, मानव विकास रिपोर्ट के आधार पर एचडीआई की स्थापना 1990 में किया गया। इसके बाद एचडीआई के बाद आईएचडीआई सन 2010 में आता है। आईएचडीआई के बाद जीआईआई आता है, यह भी सन 2010 में ही आता है, तथा 10 में ही एमपीआई आता है। एमपीआई जिसके 10 संकेत हैं, एमपीआई के 10 संकेत हैं। सन 2010 में सबसे पहले इसी नाम से ही इसे जाना जाता था, एमपीआई। एचपीआई 1997। इसके बाद सन 2020 में आता है, जिसका आधार है कार्बन उत्सर्जन। यह है सन 2020 का पीएचडीआई। पीएचडीआई यह मानव विकास की रिपोर्ट यही है दोस्तों। जो एचडीआई है दोस्तों, आइए एचडीआई पे चर्चा करते हैं। मानव विकास सूचकांक सन 2020 के आधार पर दिसंबर सन 2020 में जो मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई थी, द नेक्स्ट फ्रंटियर के अनुसार, आपको करंट से अपडेट करना है दोस्तों। इसको करंट से जरूर आप अपडेट करना, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। सन 2020 में जो जारी हुआ था मानव विकास रिपोर्ट, द नेक्स्ट फ्रंटियर के अनुसार 189 देशों में भारत 131वें स्थान पर है। तो आपको इसको करंट से अपडेट कर लो, तथा विश्व में पहला स्थान किसका है, मानव विकास सूचकांक में पहला स्थान किसका है, दूसरा स्थान किसका है, अंतिम स्थान किसका है, तथा भारत का स्थान कौन सा है मानव विकास सूचकांक में। यदि एशिया में देखा जाए तो पहला स्थान किसका है, विश्व में किसका स्थान है, यह भी आपको करंट में अपडेट कर लेना है मानव विकास सूचकांक में। एशिया में देखा जाए तो भारत का विश्व में एशिया पहला स्थान किसका था, जो विश्व में चौथा स्थान है, पहले इसको बताया गया था हांगकांग को। तब देखते हैं दोस्तों, मानव विकास की 4 श्रेणियां हैं जो निम्न है। मानव विकास की 4 श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी है अति उच्च श्रेणी, दूसरी है उच्च श्रेणी, तीसरी है मध्यम श्रेणी, चौथी है निम्न श्रेणी। भारत मध्यम श्रेणी में स्थित है। मानव विकास की 4 श्रेणियां हैं दोस्तों, अति उच्च, उच्च, मध्यम और निम्न। एमपीआई क्या है दोस्तों? एमपीआई यानी बहुआयामी निर्भरता सूचकांक। एमपीआई बहुआयामी निर्भरता सूचकांक क्या है? इसको मानव विकास रिपोर्ट में सन 2010 में इसे शामिल किया गया। एमपीआई को, बहुआयामी निर्भरता सूचकांक को, इसको मानव विकास रिपोर्ट में सन 2010 में इसे शामिल किया गया। इससे पहले या 1997 में एचपीआई यानी मानव निर्भरता सूचकांक के रूप में जाना जाता था। 1997 में मानव विकास रिपोर्ट में इसे शामिल किया गया।
तो इसके 3 आयाम निर्धारित किए गए। 3 आयाम, पहला है स्वास्थ्य, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है जीवन स्तर। इसे 3 आयामों में निर्धारित किया गया। यानी पहला है स्वास्थ्य यानी पोषण एवं बाल मृत्यु दर, शिक्षा स्कूल की अवधि के वर्ष तथा उपस्थिति के आधार पर, तथा जीवन स्तर का मतलब है विद्युत, स्वच्छता, पेयजल, आवास, ईंधन और परिसंपत्ति। ये सभी जहां पर है तो समझ लो कहते हैं कि वहां जीवन स्तर अच्छा है। 3 नए हैं जो भारत निर्माण योजना है सन 2005-06 की, उसमें पेयजल, आवास, विद्युत, सिंचाई, संचार एवं सड़क है। तो उसमें देखो विद्युत है, पेयजल, आवास है, लेकिन स्वच्छता, ईंधन, परिसंपत्ति नहीं, तो तीनों नया है। जो हैं ये 3 जो है दोस्तों भारत निर्माण योजना से है और बाकी 3 अलग है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर ये सभी पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि उसका विकास हुआ है। अब देखते हैं दोस्तों वैश्विक स्तर पर मानव का विकास। विश्व स्तर पर मानव का विकास पर चर्चा करते हैं। यूनेस्को द्वारा सामाजिक विकास पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन 1995 में जारी किया गया। कोपेनहेगन में ही इसको आयोजित या जारी किया गया। वैश्विक स्तर पर मानव विकास यानी यूनेस्को द्वारा सामाजिक विकास पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन 1995 में कोपेनहेगन में आयोजित किया गया। भूटान ने 1972 में सकल राष्ट्रीय सुख को मानव विकास सूचकांक के रूप में स्वीकार किया गया है। भूटान ने 1972 में भूटान ने 3 सूचकांक को आधार बनाया मानव विकास में। 3 सूचकांक को आधार बनाया कि जीवन की संतुष्टि, संभावित आयु तथा पर्यावरण, इन तीनों को आधार बनाया। मॉरिस डी मॉरिस ने जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI बनाया, जिसमें 3 सूचकांक लिए गए। पहला है जीवन प्रत्याशा, शिक्षा या साक्षरता, तीसरा शिशु मृत्यु दर। जीवन प्रत्याशा में 20 और 85 का डिफरेंट है। विश्व बैंक ने स्वास्थ्य के लिए ABC सूचकांक तथा पर्यावरण के लिए हरित सूचकांक बनाया। विश्व बैंक ने स्वास्थ्य के लिए ABC सूचकांक तथा पर्यावरण के लिए हरित सूचकांक बनाया। तो यही है दोस्तों वैश्विक स्तर पर मानव का विकास। तो दोस्तों मिलते हैं और एक बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।